शेर के साथ शिकार। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के जानवरों को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा था। वो कई दिन तक उपवास रखने लगे। सारा जंगल घूमते थे पर उन्हें कुछ खाने नहीं मिलता था। पता नहीं ये गर्मियाँ आती ही क्यों है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है हमें कुछ भी खाने नहीं मिलता। हाँ सच में, मुझे भी अच्छा भोजन करके लगभग 1 महीना हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों ने मिलकर सोचा कि अब वो शेर के पास जाकर उससे ही मदद मांगेंगे। कुछ देर बाद वो अपनी परेशानी शेर को सुनाने लगे और उन्होंने सलाह दी कि वो शेर के साथ मिलकर शिकार पर जाएंगे। शेर को उनकी सलाह ठीक लगी। अगले दिन वो सब मिलकर एक साथ शिकार पर गए। बहुत देर तक वो अपना शिकार ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा भैंसा चारा चरता हुआ नजर आया। उन लोगों को उससे देखकर बहुत खुशी हुई। शेर को भी उस पर शिकार करना था। भैंसे को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और शेर ने लोमड़ी और भेड़िए को कुछ इशारा किया। जैसे ही शेर का इशारा मिला दोनों भैंसे की ओर कूद पड़े। भैंसा आगे बढ़ गया और वो दोनों टकरा गए। बहुत देर तक उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद भालू भी सामने आकर खड़ा हो गया। उन तीनों के बीच में बेचारा भैंसा फंस गया। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। भैंसे को मारा हुआ देखकर सब उसके पास आए और बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने उस भैंसे के 4 बराबर हिस्से किए पर राजा उस हिस्से से खुश नहीं था। उसने दहाड़ा और कहा, दोस्तों इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। पहले मेरी एक बात तो सुनो। तभी तीनों शेर की बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहला हिस्सा मेरा है और इस शिकार को मैंने ही मारा है, इसलिए दूसरा हिस्सा अभी मेरा है। तीसरा हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और चौथा हिस्सा तुम में से किसी एक का होगा। ये सुनकर तीनों लड़ने लगे। तब शेर ने कहा, रुको रुको, लेकिन इसमें एक शर्त है। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जो मुझसे जीत जाएगा ये हिस्सा उसका होगा। शेर की बातें सुनकर वो तीनों मन ही मन में सोचने लगे कि शेर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले गए। शेर को सारा भैंसा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जो ताकतवर है उसी का राज है। जानवरों की बुद्धि। एक जंगल में सारे जानवरों के महाराज शेर है। सलाह देने वाले चूहा, कौवे और भेड़िया थे। एक दिन ये 3 जंगल में घूम रहे थे। तब एक नादान गधा दिखा। उसके पास जाकर, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? भेड़िया ने कहा। तब गधे ने बोला, मेरे मालिक के कपड़ों का बोझ ना उठा पाते हुए उसकी झंझट बर्दाश्त न करके मैं वहाँ से भाग कर आ गया। अब मेरा कोई दिशा ही नहीं। मुझे आश्रय देके पुण्य कमा लो। अच्छा, डरो मत, तुम्हें हमारे वर्ग में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्हें बोलकर तुम्हें अच्छा काम भी दिला देंगे। हमारे साथ आओ। चूहे ने कहा। गधे के मानने पर वह 3 उसे लेकर शेर के पास पहुंच गए। प्रभु, ये उसके मालिक की झंझट बर्दाश्त न करते हुए भागकर जंगल में आ गया। अच्छा बलवान और बुद्धिमान है। तो भेड़िए ने कहा, सीधा साधा स्वभाव का है। तीनों के 3 गधे की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके सलाहदारों के मुंह से बहुत तारीफ सुनने पर शेर ने गधे को काम पर रख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे गधे का स्वभाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने गधे को करीबी दोस्त समझकर उस जंगल के मंत्री बनाया। कल के आई हुई गधे को मंत्री बनाने की वजह से जलने वाले भेड़िया, चूहा और कौवा गधे से नफरत करने लगे। समय देखकर उसे हानि पहुंचाना चाहते थे। एक बार शेर बीमार हुआ। तब तक शिकार करते हुए राज्य में सबको खाने लाने वाले महाराज की
स्थिति खराब थी। इसी बात को लेकर गधे को हानि पहुंचाने के लिए कौवे, चूहा और भेड़िया ने साजिश रची। उनके साजिश के हिसाब से महाराज, आपकी भूख की परेशानी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आप जैसे प्रभु को उपयोग ना होने वाला ये शरीर ही क्या, मुझे खाकर आपकी भूख को मिटाइए। तब शेर ने कहा, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा भूख मिटेगा क्या? तुम्हारा मांस मेरे एक दांत के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा। तो भेड़िया ने बोला, प्रभु, मुझे मारकर आपकी भूख की बाधा को ठंडा करो। चाहे कितना भी भूख से होने पर भी तुम्हारे जैसे अशुद्ध जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या? कुत्ते, लोमड़िया, भेड़िया, ये सब जानवर नीच होते हैं। तुम्हें मार के खाने से अच्छा तो ऐसे ही भूखा मर जाओ, बोला शेर ने। तुरंत चूहे ने कहा, मुझे खा लो, इतने वर्ष से आपकी सेवा की, मैं आपको भूख से तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकूंगा। तब शेर ने कहा कि ओए, कभी देखा है तुम्हें? तुम जैसे फिद्दी जानवर को मैं खाऊं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर गधे की बारी आई। महाराज के पास जाके, महाराज शेर, मेरा शरीर पवित्र है, मेरे भूख से आपका पूरा भूख मिट जाएगा, इसीलिए बिना संदेह किए मुझे खाइए। विश्वासघात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था। महाराज, आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया, ठीक है ना? इसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी भूख को मिटाइए। कौवे ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया। शेर तुरंत गधे पे पंजा लड़ाकर मार के मांस खा के उसकी भूख को मिटा लिया। भेड़िया, चूहा और कौवे ने जश्न मनाया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में शेर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर हर एक छोटी सी बात के लिए सुझाव या मदद हाथी से ही लेता था। शेर हर बार गंभीर होता है तो हाथी मजेदार बातों से शोर मचाता था। एक दिन शेर ने हाथी से ऐसा पूछा कि हमारे बारे में इस जंगल के लोग क्या सोचते हैं? और क्या सोचेंगे मित्र? तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो एक पर्वत के सामने एक पंछी के समान हो सोचते हैं। ऐसे हाथी मजाक करते हुए हंस पड़ा। यह बातें सुनते ही शेर गुस्सा होकर गरजने लगा। क्या हुआ मित्र? इस क्षण से हम मित्र नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल के जानवरों में से एक हो। मुझे पंछी से तोलते हो ना? अब से तुम भी मुझे सबकी तरह महाराज करके बुलाओ, समझ में आया? अच्छा महाराज जी। उसकी कही हुई बातों से उसके मित्र को ढेस पोछी करके उदास होकर हाथी वहाँ से चल पड़ा। कुछ समय बाद मंत्री लोमड़ी ने जंगल में चोरी करके भागने वाला बंदर को शेर के पास ले जाकर निर्णय करने को कहा। पहले से ही बहुत गुस्से में रहने वाला शेर बंदर को मौत की सजा सुना दी। इस हफ्ते में सजा को अमल करने का आदेश भी दिया। उसके अगले ही दिन सलाखों में फंसे हुए बंदर को देखने उसका मित्र हिरन आके ऐसा कहा कि देखा ना मित्र, चोरी मत करो करके मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो कितना बड़ा सजा मिला है। सच कहा तुमने, अगर तुम्हारी बात तभी सुनता तो मुझे अभी आज ऐसा ही होता ही नहीं। जाने तुम, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही है। लेकिन ये सजा मिलने से पहले आखिरी बार मेरी माता पिता से मिलना ही मेरी आखिरी इच्छा है। बोलते हुए बंदर आंसू बहा रहा था। हिरन ने बंदर को दिलासा दी और किसी भी तरह उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और शेर के पास आकर कहा, महाराज जी, सबको कहते हुए सुना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरे मित्र बंदर का भी आखिरी इच्छा है कि अपने माता पिता से मरने से पहले मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके परिवार वालों से मिलके तुरंत वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। होशियारी से उस शोर बंदर को बचाना चाहते हो ना? महाराज शेर,
शेर मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मेरे मित्र के वापस आने तक मैं गुफा में बंदी बनकर रहूंगा। अच्छा, अगर सजा मिलने के समय पर तुम्हारा मित्र वापस ना आया तो वो सजा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए सहमत हो क्या? शेर के पूछने से स्वीकार कर वह बंदी बनकर बंदर को बाहर भेजा। ऐसे हिरन गुफा में बंदी होकर रहने लगा। बंदर तो वापस नहीं आया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया करके लोमड़ी चिढ़ाने लगा। आखिरकार सजा देने वाला दिन आ ही गया। फिर भी बंदर न आने के कारण वो सजा पहले बोलने जैसा ही हिरन को ही देने का निर्णय किया। हिरन ने भी अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी मान लिया। हिरन को पर्वत के ऊपर ले गए। सजा अमल करने के समय पर बंदर तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसके विलंब का कारण बताकर अब उसको सजा देने को कहा, लेकिन हिरन इसके लिए नहीं माना। महाराज, मेरा कोई नहीं, वह सजा मुझे दे दो, मेरे मित्र को छोड़ दो। उसके लिए उनके माता पिता राह देख रहे होंगे। ऊपर से उसकी की हुई गलतियों पर अब बहुत पछता रहा है। महाराज शेर कितना जिगरी दोस्त होने पर भी मेरी सजा वो अनुभव करने के लिए तैयार होने पर भी वह सही नहीं है, न्याय नहीं है ना? नहीं, मैं सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बंदर और हिरन की मित्रता देख शेर हैरान हो गया। प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होने वाले दोस्ती को देख उसने अपना सर झुकाया। अब उन दोनों में से किसी को भी सजा न देते हुए दोनों को आजाद करके आराम से जीने को कहा। फिर शेर सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जिगरे दोस्त हाथी को दूर करके बहुत उदास हुआ। तुरंत हाथी के पास जाकर माफी मांगा। उसके बाद से फिर शेर और हाथी दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चे दोस्त को नहीं खोना चाहिए।